आरजीकर मेडिकल कॉलेज के मामले में हर एक दिन नया खुलासा हो रहा है। सीबीआई के हाथ में भी एक ऐसा सबूत लग चुका है जिससे कि यह मामला पूरे तरीके से साफ हो जाएगा और पता चल जाएगा कि आखिरकार ट्रेनी डॉक्टर के साथ 8 और 9 अगस्त की रात को क्या हुआ था और यह पूरा मामला एक साजिश है या जो कुछ भी ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ था वह सिर्फ संजय रॉय द्वारा वारदात थी जिसे उसने ही अकेले अंजाम दिया या फिर उसके साथ उसके साथी भी थे और उसके साथी थे तो आखिर वह कौन थे। इसी के बारे में सीबीआई ने क्या कुछ जांच की है और आखिरकार संदीप घोष से सीबीआई इतनी गहनता से जांच क्यों कर रही है और उनसे लगभग 80 से ज़्यादा घंटे पूछताछ क्यों की गई है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है क्राइम कहानी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आखिरकार 8 और 9 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ वह एक वारदात थी या फिर सोची समझी साजिश। जी हाँ दोस्तों, आप सबको बता दें अभी तक जितनी भी रिपोर्ट आई हैं उन सब में यही दावा किया जा रहा है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ वह एक पूरी साजिश के तहत हुआ है। इन दावों के पीछे कई मुख्य वजहें हैं लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ कुछ ही वजहों के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहली वजह तो यही है कि ट्रेनी डॉक्टर आखिरकार क्यों अकेले सेमिनार हॉल में सोई हुई थी, उनके साथी डॉक्टर्स उनके साथ क्यों नहीं रुके। अगर उनके साथी डॉक्टर्स की नाइट शिफ्ट थी और वह ड्यूटी पर थे तो ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ भी घटना घटी उस वक्त उन्होंने उनकी चीखें क्यों नहीं सुनी, क्या उन्हें कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दी, क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर को बहुत ही बुरे तरीके से प्रताड़ित किया गया था। इससे यह तो साफ हो जाता है कि वह इस पूरे समय में बहुत ही ज़्यादा चीखी और चिल्लाई होंगी लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ किसी को क्यों नहीं सुनाई दी। यही एक मुख्य वजह है जिससे कि सबको लग रहा है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ पूरी वारदात को साजिश के तहत ही अंजाम दिया गया है। ऐसी और भी कई वजहें हैं जैसे कि ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता को उनके शव ना देखने देना और साथ ही साथ कई सारे सबूतों को मिटा देना। ऐसी कई वजहें हैं जिससे कि यह साफ तौर पर इशारा मिलता है कि यह पूरी वारदात साजिश के तहत ही अंजाम दी गई थी। साथ ही साथ ऐसी कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ट्रेनी डॉक्टर को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बारे में कुछ ऐसी बातें पता लग गई थी, कुछ ऐसे राज उनके पास आ गए थे जो कि उन्हें पता नहीं होना चाहिए था। इसी वजह से वह इस पूरे मामले का खुलासा करने वाली थी और किसी को बहुत ही जल्द एक्सपोज करने वाली थी, इसीलिए उन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया गया है। यह पॉइंट एक हद तक संभव भी हो सकता है क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर की जो कंडीशन थी उससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी ने अपनी पर्सनल खुंदस उनसे निकाली है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ आप सबको बता दें सीबीआई ने डीएनए रिपोर्ट का हवाला देते हुए खुलासा किया है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म सिर्फ संजय रॉय ने ही किया था क्योंकि डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है और उनके शव में जो भी सीमन थे वह संजय रॉय के ही थे। इससे यह तो साफ हो चुका है कि इस पूरे मामले में संजय रॉय शामिल जरूर है। वहीं पर यह भी दावा किया जा रहा है कि संजय रॉय सिर्फ एक बकरा है जिसे सामने खड़ा कर दिया गया है पुलिस के कि जिससे कि और भी जो इस मामले में और भी लोग शामिल हैं उन तक पुलिस या सीबीआई नहीं पहुंच पाए। दोस्तों इनके बारे में आप सबको आखिर में बताएंगे कि आखिरकार सीबीआई के हाथ कौन सा ऐसा सबूत लगा है जिससे कि काफ़ी बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। उससे पहले जानते हैं कि आखिरकार संदीप घोष जो कि इस पूरे मामले में इतने ज़्यादा चर्चा में क्यों हैं और यह आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल थे और अब यह पूरे तरीके से इस मामले में सीबीआई की रडार पर क्यों आए हैं इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों आरजीकर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ संदीप घोष का भी इतिहास कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। पहले भी ये काफ़ी ज़्यादा विवादों में रह चुके हैं लेकिन जब से ट्रेनी डॉक्टर का मामला सामने आया है तब से संदीप घोष सबसे ज़्यादा सीबीआई और पुलिस की रडार पर थे। इस मामले में संदीप घोष की इतनी ज़्यादा चर्चा की कई सारी वजहें हैं जिनमें से मुख्य वजह ये है कि सबसे पहले जैसे ही ट्रेनी डॉक्टर का शव हॉस्पिटल में पाया गया था तो उन्होंने ही ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता को यह कहलवाया था कि उनकी बेटी ने
सुसाइड कर लिया है। सबसे पहले इसी वजह से संदीप घोष चर्चा में आ गए थे और सीबीआई की रडार पर भी कि आखिरकार उन्होंने ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता से झूठ क्यों बोला, जिसकी सफाई में उन्होंने कहा था कि ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता अकेले रहते हैं और उन्हें संभालने वाला कोई नहीं है, इसलिए अगर वह साफ तौर पर बता देते कि उनकी बेटे की मौत हो चुकी है तो वह बहुत ज़्यादा घबरा जाते। इसी वजह से उन्होंने सच नहीं बताया था, लेकिन साथ ही साथ आगे चलकर उन्होंने कुछ ही मिनटों में सच बता दिया था। तो यह कोई भी वैलिड वजह नहीं थी कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कहा। यहीं से उन पर आरोप लगना शुरू हो चुके थे कि यह पूरे मामले को दबाने की कोशिश चल रही है। और फिर ट्रेनी डॉक्टर का शव देखने के बाद उन्होंने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन नहीं लगाया, बल्कि वरिष्ठ डॉक्टर्स के साथ बातें की और वहीं पर मीटिंग भी की, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को फ़ोन लगाया। इससे यह साफ हो चुका था कि संदीप घोष सच में कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आप सबको बता दें, क्राइम सीन को भी संदीप घोष की अगुवाई में ही तबाह किया गया था। जो भी भीड़ हॉस्पिटल में घुसी थी, उस भीड़ को रोककर क्राइम सीन को सुरक्षित रखना भी संदीप घोष की ही जवाबदारी थी। लेकिन यहाँ पर भी संदीप घोष पूरे तरीके से नाकाम हुए। इसी वजह से सीबीआई और पुलिस का शक उनके ऊपर और ज़्यादा बढ़ चुका है। आप सबको बता दें दोस्तों, अभी तक सीबीआई ने उनकी गाड़ी को जब्त कर लिया है, उनके घर पर भी छापा घल चुका है और काफ़ी ज़्यादा उनसे पूछताछ भी की जा चुकी है। पिछले हफ्ते ही उनसे लगभग 70 घंटे पूछताछ की गई थी और अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार संदीप घोष की गिरफ्तारी कब होगी या फिर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिरकार कौन है जिसने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के खिलाफ काफ़ी बड़े बड़े खुलासे किए हैं। पश्चिम बंगाल के डॉक्टर फोरमन के सलाहकार डॉक्टर कौशिक लहरी ने रविवार को काफ़ी बड़े बड़े खुलासे करते हुए कहा है कि पीड़िता यानी कि ट्रेनी डॉक्टर बहुत कुछ जानती थी, इसीलिए उन्हें चुप करा दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उसने हमेशा यह बताने की कोशिश की थी कि वह किस चीज़ से जूझ रही है, लेकिन वह अकेली नहीं थी। कई युवा और वरिष्ठ डॉक्टर भी इसी तरह के अपराधों से पीड़ित हैं, उनमें से ज़्यादातर को चुप करा दिया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रेनी डॉक्टर ने इस चुप्पी को तोड़ने की कोशिश की थी, इसी वजह से उन्हें साजिश के तहत हमेशा के लिए चुप करा दिया गया है। जो कुछ भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ है वह पूरे तरीके से अविश्वसनीय और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। यानी कि दोस्तों, डॉक्टर के बयान से साफ हो चुका है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि ट्रेनी डॉक्टर को पता लग चुकी थी और किसी के हिसाब से उन्हें पता नहीं लगना चाहिए था। इसी वजह से उन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया गया है। यानी कि यह पूरा जो भी वारदात हुई है ट्रेनी डॉक्टर के साथ एक पूरी तरह से साजिश ही थी और सीबीआई ने भी काफ़ी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की है और इसी वजह से सीबीआई ने लगभग 8 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवा लिया है और बहुत ही जल्द सीबीआई काफ़ी लोगों का खुलासा कोर्ट में करने वाली है। इसी उम्मीद के साथ कि ट्रेनी डॉक्टर को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, यह वीडियो ख़त्म करते हैं। ऐसी अपडेट जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर कर दें ताकि आप सबको ऐसी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।